यही सब कुछ दिखा दिखा कर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मलाइज किया जा रहा है और लड़कियों को ये लगता है हमने इस तरह से जीना था। वैसे ही हमारे बाप भाइयों ने हम पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं, हम जैसे लोगों को लोग कहते हैं नैरो माइंडेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे बड़े बड़े फनकार ये चाहते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई ना जान सके, और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, आज तक उनके ना तो बच्चों को किसी ने देखा, ना बीवी को किसी ने देखा, और ना ही फैमिली के किसी और फर्द को देखा। लेकिन वक्त बदल गया और आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से वायरल हो जाए, उसको शोहरत मिल जाए। और उसके साथ साथ वो लोग जिनके पास ऑलरेडी इतनी शोहरत है, वो चाहते हैं कि वो भी हर वक्त वायरल रहें, उनको शोहरत और ज़्यादा मिले। और इसी तरह से फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। पाकिस्तान में जिस भी यूट्यूबर, टिकटॉकर या फिर किसी होस्ट या एक्टर की शादी होती है तो वो शादी में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उसकी शादी जो है वो खबरों की जीनत बनती है, और बहुत सारे लोग उस पर तबसरा भी करते हैं। इसी तरह से हमारी एक होस्ट हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड है, नाम है उनका हिना नियाज़ी। इनकी शादी के 6-7 इवेंट चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वायरल थे। लोगों ने मुझे कहा कि आपने रजब भट्ट की शादी पर बात की, डकी की शादी पर बात की, और बहुत सारे टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स हैं, उनकी शादी पर आपने बात की, तो आपने हिना नियाज़ी की शादी पर अभी तक बात नहीं की। तो मैंने कहा क्या बात करनी है यार, वो खुश है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है, तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अचानक से उनका एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आता है जिसे देखकर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी फेमस पर्सनालिटी दुनिया के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर अपने शौहर के साथ इस तरह की हरकत कर सकती हैं, और उसे देखकर मुझे लगा कि अब बात करना बनता है। दोस्तों, हिना नियाज़ी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो आपको बताता चलूं, कई सालों से ये होस्टिंग कर रही हैं और रमीज राजा के साथ ये को होस्टिंग करती थी। इनका शो बहुत वायरल था, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उसके बाद ये अपना एक अलग से शो करने लगी, और उस शो में ये यूट्यूबर्स, एक्टर्स, टिकटॉकर्स सभी को बुलाती। ये बड़े मजे से वो सारे सवाल पूछ लेती हैं जो बाकी लोग नहीं पूछ पाते, और उन्हीं सवालों की वजह से इनका शो भी बहुत ज्यादा वायरल भी होता रहता है। लेकिन जब इनकी शादी हुई, शादी को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। शादी तो वैसे इवेंट इनका बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शादी जिस भी टिकटॉकर, यूट्यूबर, एक्टर या किसी की भी होती है तो वो चाहता है कि मेरी शादी वायरल हो जाए। इसी तरह से इनकी शादी वैसे तो वायरल थी, लेकिन ये अपने शौहर के साथ शादी वाले दिन फूल आगे रख के लिप्स किसिंग करती हैं, वो देखकर मैं हैरान हो गया। एक तरफ मैं इनका कैलिबर देख रहा था, इनका होस्ट करना वो शो देख रहा था, और उसके साथ ही अपने शौहर के साथ जब पब्लिक में, फोटोग्राफर्स के सामने, लोगों के सामने फूल आगे रख के लिप्स किसिंग करती हैं, तो उसको देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि हिना नियाज़ी है। अब बात यह है कि जब ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, और कुछ लोगों ने इनको कहा कि ये बहुत ज्यादा बेशर्मी है। अब जो लोग साथ दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ बीवी हैं, जो मर्जी करें। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी का पर्दा होता है। मियाँ बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर, लोगों के दरमियान, पब्लिकली आकर सबके सामने किसिंग करने लग जाए। अब जाहिर है जो लोग ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं, और आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन हर तरफ जब इस बात को डिस्कस किया जा रहा है तो बात ये की जा रही है कि इसी चीज को देखकर बहुत सारे वो लोग जिनकी आम जिंदगी गुजर रही थी, उनको भी अब फोटोग्राफर कहते हैं कि आप करें तो आपकी वीडियो बनाते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक मियाँ बीवी जिनका ताल्लुक किसी इंडस्ट्री से, यानी कि टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्टिंग, शोबिज़ इंडस्ट्री, कहीं से नहीं था, उनका भी वीडियो क्लिप वायरल होता है, और वो भी सरेआम सबके सामने इस तरह किसिंग कर रहे होते हैं। उस वीडियो को देखकर लोगों ने कहा कि ये कैसा वक्त आ गया। और अब मैं आपको बताऊं कि इन्हीं लोगों को देख देखकर जिस तरह से हमारे यूट्यूबर शादी करते हैं, तो उन्होंने ये रिवाज बना लिया कि बीवी को उठा कर लेके जाना है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी ऐसा किया, बहुत सारे एक्टर्स ने भी किया कि बीवी को उठाकर कमरे तक लेके जाना है। ये कब और किसने रिवाज शुरू किया था? ऐसा कभी आम लोगों में होता था पहले? जो अब ये हमारे एक्टर्स करते हैं और इसको कहते हैं कि यार खुशी का मौका है। उसके बाद आपने कभी देखा था कि बीवी को सरेआम कैमरामैन के सामने किसिंग की जाए? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती सच में। मैं तो ये सोचता हूं कि बीवी को आप, जाहिर है माँ बाप के सामने भी लोग इकट्ठे नहीं बैठते थे, ठीक है वक्त बदल गया, आपकी बीवी है, आप अपने घर में बैठे हैं, जैसे मर्जी बैठे हैं, लेकिन जब आप लोगों में खड़े होकर किसिंग करें और उस चीज को पब्लिक भी कर दें तो फिर लोग तो डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि हमारी फिल्म में भी कोई इस तरह का सीन आता है
तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि यार हमारी फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। अभी लास्ट टाइम आप सबको पता है कि दानिश तैमूर का ड्रामा था मस्त मलंग, उनमें कुछ ऐसे सीन्स थे, लोगों ने बहुत एतराज़ किया था, लोगों ने कहा कि ये क्या दिखाया जा रहा है, हर जगह पर डिस्कस किया गया। हालांकि वो ड्रामा पॉपुलर हुआ, उनके दोनों ड्रामों ने खूब बिजनेस किया, लेकिन इतना ज्यादा एतराज किया गया, लोगों ने तनकीद की। और इसी तरह से हमारी एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है सरवत गिलानी, वो भी अपने शौहर के साथ जब यूरोप घूमने गई तो वहां जाने के बाद उन्होंने इसी तरह से किसिंग करते हुए तस्वीरें लगाई, तो लोगों को बहुत बुरा लगा। अब मैं आपको सच बताऊं, आज से कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, रावलपिंडी यू पार्क में एक बहुत बड़ा इवेंट था। आप यकीन करें, जब मैं वहां गया तो मुझे यूं लग रहा था कि आज से सिर्फ 3-4 साल के बाद हमारा मुल्क बिल्कुल तुर्की जैसा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, लड़कियों ने घुटनों से ऊपर तक स्कर्ट्स पहने हुए थे, नीचे ऐसी टाइट्स पहनी हुई थी जिसमें उनका मतलब क्या बोलूं। खैर, ये सारी चीज़ें देखकर मैं इसलिए हैरान था क्योंकि हमारे माशरे में आज से चंद साल पहले ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता था। और उसी इवेंट में मैंने देखा कि लड़के लड़कियां मिक्स डांस कर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। लड़के लड़कियां मिक्स से मुराद ये है कि किसी के लिए कोई रोक रुकावट नहीं थी, सब तकरीबन इकट्ठे थे, नाच रहे थे। और वहीं पर तुर्की की वो यूट्यूबर मौजूद थी जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, जिनका मारिया बी के साथ एक बहुत बड़ा इशू भी बना था पैसों का। वो वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली जितनी सब तो नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे लिबास पहने हुए थे कि देख कर हैरान, और सबके साथ खड़े होकर सब इकट्ठे नाच रहे थे। और ये सब कुछ देख के मैं बहुत हैरान था कि ये कैसा वक्त आ गया। और आप सबने तो अब तुर्की के हालात देखे होंगे, वहाँ के ड्रामे भी देखे होंगे, वहाँ के ड्रामों के सीन्स भी देखे होंगे, ड्रेसिंग भी देखी होगी, नो डाउट वहाँ पे पर्देदार लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई तुर्की जाता है तो उसको यकीन नहीं आता कि जो मेरे सामने लड़कियाँ घूम रही हैं वो मुसलमान हैं। उनके लिबास को देखकर आपको यकीन नहीं आता। एक वक्त वो भी था जब आप ड्रामा सीरियल अर्तुरुल देख लें, उसमें दिखाया गया है, पूरी हिस्ट्री उसी तरह से दिखाई गई है जब लड़कियां अपने आप को कवर्ड रखती थी। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि वहां पर ना होने के बराबर लड़कियों ने कपड़े पहने होते हैं। और ये जो इवेंट मैंने देखा, यू पार्क में देखूं या कहीं पर भी देखूं, जहां भी इवेंट्स होते हैं, जब वो लड़कियां वहां पर आती हैं, जो वहाँ पे डांस कर रही होती हैं, गानों पर, सिंगर्स के गानों पर नाच रही होती हैं, तो मैं देख के हैरान हो रहा होता हूँ। और मुझे लगता है कि अब शायद आने वाले वक्त में 5-10 साल में पाकिस्तान भी तुर्की की तरह बन जाएगा और लोग समझेंगे कि हमने तरक्की कर ली है। अगर इसको तरक्की कहते हैं तो फिर बात सारी ये है कि यही सब कुछ दिखा दिखा कर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मलाइज किया जा रहा है और लड़कियों को ये लगता है कि ये असल में ड्रेसिंग है, ये हमारी ज़िंदगी है, हमने इस तरह से जीना था। वैसे ही हमारे बाप भाइयों ने हम पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं, हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। और यही सब कुछ देख देख कर हम जैसे लोगों को लोग कहते हैं नैरो माइंडेड, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने कलमा पढ़ा है और अगर हमने कहा है, हमने अल्लाह से अहद किया है कि अल्लाह तेरे सारे हुक्म मानेंगे, नहीं मान रहे, मैं भी ऐसा ही हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए यार, इन चीज़ों को स्लो तो करना चाहिए। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जिस तरह से हिना नियाज़ी की वीडियो सामने आई, इसी तरह से बहुत सारे टिकटॉकर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, सबकी तस्वीरें, वीडियोस आती हैं और उनकी ये सारी चीज़ें देख देख कर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये है असल ज़िंदगी। बहरहाल ये जो तनकीद है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर हिना नियाज़ी को कोई बुरा भला लिखें या कुछ कहें। मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रही हैं तो आपको सबको देख कर बहुत सारे लोग इसी तरह का काम करने लग गए हैं, वो भी अपने फोटोशूट्स इसी तरह करवाने लगे हैं। और आप यकीन करें ये आम होता जा रहा है। आपको देखकर जो लोग भी ये आम करते जाएंगे, ये काम करते जाएंगे, तो यकीनन ज़िंदगी भी और आखिरत भी सब खराब होती जाएगी। और हम सब ये बात जानते हैं कि हमने तो जाना है यार इस दुनिया से, हमारा ईमान है, जाने के बाद हमारी असल ज़िंदगी है। तो फिर कहाँ फंस गए आप, बताएं ना, कहाँ फंस गए? ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।